हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को, आपकी राशि को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकलेगी। ओके, तो ये सब हम देखेंगे और जो भी गाइडेंस निकल कर आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिए, बिकॉज उसे मानने से कहीं ना कहीं आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच भी सकते हो एंड ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो इसलिए पूरी रीडिंग देखनी है और मानना भी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो, जो कि पर्सनल पेड रीडिंग रहती है, तो वो भी आप करा सकते हो, टैरोस के थ्रू करा सकते हो, पेड रीडिंग रहेगी। या फिर अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो वो भी आप करा सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो देखते हैं क्या है कुंभ राशि के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 के बीच में। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक का टाइम। कुंभ राशि के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 का टाइम। कुंभ राशि के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 का टाइम क्या लेकर आ रहा है। 6 ऑफ कप्स। ओके, सेलिब्रेशन का कुछ टाइम आ रहा है। कोई फीमेल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव लग रही हैं, ट्रस्ट कर सकते हो। डेथ। ओके, कुछ बहुत ही पुअर कंडीशन से आप लोग बाहर निकल रहे हो, वर्स्ट कंडीशन कह सकती हूँ, उससे बाहर निकल रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग्स आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तरक्की दिख रही है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर आप बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो एंड जजमेंट। ओके, आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली जो है रिजल्ट मिलेगा। ओके, जैसी मेहनत करोगे वैसा भगवान जी आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम कैसा रहेगा, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे बिकॉज रिप्रेजेंट हो रही है। आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, चाहे वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं। ओके, सो यहाँ पर वैसे तो अच्छे कर्म ही लग रहे हैं आपके। पास्ट लाइफ में अगर आपने कभी कुछ करा हो बुरे कर्म, उस वजह से आपने अगर बहुत पेन सहा है तो वो दुख दर्द अब आपका ख़त्म होने जा रहा है। आपको एक बहुत ही कहूँ तो एक ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने जा रही है इन 10 डेज़ में, जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, या फिर अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए भी सपोज़ आई थी, लेकिन उसने उस शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी, मान लीजिए 5 महीने रही प्रॉब्लम, 3 महीने रही, लेकिन उसने उस शॉर्ट टाइम पीरियड में भी आपको बिल्कुल झकझोर करके रख दिया, आपकी वर्स्ट कंडीशन कर दी, बहुत बुरी हालत कर दी थी। वो चीज़ अब आपकी लाइफ से बाहर जा रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। जहाँ कहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी तो आपकी हेल्थ की रिकवरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, बैड रिलेशनशिप में थे, उससे बाहर आ रहे हो, तो अब आप खुश रहोगे, खुद को रीबिल्ड करोगे, कॉन्फिडेंस लाओगे। ओके, जीना स्टार्ट करोगे खुद, बहुत मतलब कि ये कहूँगी पॉजिटिव वे में। ओके, सो किसी तरह की बहुत ही बुरी वाली नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन से आप फाइनली बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप अपने काम पे फोकस करोगे, करियर पे फोकस करोगे, आप अपने कर्मों को इम्प्रूव करोगे। ओके, लाइक होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भगवान पे यकीन करता है तो उसे अच्छे ही कर्म करने चाहिए। सो आप अच्छे से अच्छे कर्म अब करोगे और अपने करियर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा सा और डिटेल में। इतना तो मैंने
समरी में भी काफ़ी कुछ आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन का टाइम फाइनली आ रहा है। या तो आपका नया घर बन रहा है या आप नया घर सर्च कर लोगे। ओके, तो उसकी हो सकता है आप पार्टी वगैरह कुछ दो, कुछ फंक्शन वगैरह करो, या कोई बर्थडे पार्टी हो गई, शादी का है कुछ मामला आपके घर में, परिवार में किसी का या आपका ही है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब कि एक सेलिब्रेशन का आपको मौका यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर लोग आपको गिफ्ट देंगे, आपको ग्रीट करेंगे, बधाइयाँ आपको मिलेंगी। तो इस तरह का यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल फिगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी इस टाइम में, या जो भी आप अचीव कर रहे हो उसमें उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गिफ्ट्स आपको रिसीव होंगे। आपकी मदर हो सकती हैं, हेल्पफुल रहे, डॉटर रहे, कोई रिलेटिव हो फीमेल में, वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से है आपके लिए। तो या फिर आपकी प्रमोशन हो गई है तो लोग आपको विश कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको बेस्ट विशेस देंगे, बधाई के पात्र आप बनोगे। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी से स्टार्ट हो रही है। एंड जैसे मैंने कहा आपके लिए न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। एक बुरे टाइम फ्रेम से आप बाहर निकल के अब नई स्टार्ट करोगे। इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको पता लग गया है क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से अपनी लाइफ में पीस वापस लाना है। बहुत कुछ लर्न करी हैं आपने इस बैड टाइम में चीज़ें। ओके, ये भी एक मतलब कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके सैटर्न का जो आपके बुरे कर्म शायद इस जन्म में रहे हों, बाय मिस्टेकन भी हो जाती हैं कई बार हमसे गलतियां जाने अनजाने में। ओके, या फिर आपके कभी पिछले जन्म में रहे हों, तो उसके हिसाब से आपका जो भी टाइम फ्रेम गया है बहुत बुरा गया है। आप में से मुझे लग रहा है कि जो भी रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट आई थिंक कि आपका सैटर्न ज़रूर 6, 8 या 12 घर में होगा कुंडली के। ओके, तो इस वजह से शायद आपने बहुत ही मतलब कि बुरा वक्त देखा और आपको बाहर निकलने के लिए उस चीज़ से साम दाम दंड भेद की नीति, हर तरह की नीति को भी अपनाना पड़ा है। ओके, आसान नहीं था एट द एंड, लेकिन अब आपको विक्ट्री मिल गई है, आप जीत जाओगे। अगर कोई लीगल मैटर्स आपके चल रहे हैं, कोर्ट केस वगैरह, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलने के चांसेस हैं। लीगल मैटर आपके सॉल्व हो सकते हैं। ओके, बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपके लिए जजमेंट का कहें तो टाइम आ गया है। नियर फ्यूचर में, अगर मान लीजिए इन 10 डेज़ में भी नहीं होता है, बट बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी कुंभ राशि वालों की। एंड जैसे मैंने कहा ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। अभी आपके थोड़ा सा किसी किसी के लिए कहूँगी डिले हो सकता है। आप आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ोगे। एनर्जी लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा अब पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप पैसे के लिए, शायद आपके गोल्स बड़े हैं, कुछ बड़ा लेना है आपको लाइफ में। ओके, या कभी होता है कि लोन लिया है उसे चुकाना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो यस, फाइनेंसिस पर आपका मेनली फोकस रहेगा। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन आपको शायद और मनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्ड वर्क आपका दिखाई दे रहा है। साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी आप गुजर रहे हो। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार हम अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते हैं कि हमें वेट गेन करना है, लूज़ करना है, हमें अपनी स्किन की केयर करनी है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है कि हम खुद को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हेयर केयर कर रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल को बदल रहे हो, अपनी डाइट चेंज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप अपने कैरियर पे थोड़ा और फोकस कर रहे हो। बीइंग ए स्टूडेंट आप अलग तरह से पढ़ाई कर रहे हो या और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो मतलब जो भी आप अभी तक रहे हो लाइफ में, उससे कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी इन 10 डेज़ में आपको खुद फील होगी। एंड यू विल डू मैनी थिंग्स। ओके, कुछ ना कुछ आप और ज़्यादा इम्प्रूव करने की अपने अंदर कोशिश करोगे और बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करोगे। अब जो भी है, हर इंसान बेहतरीन होता है,
लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, समाज के हिसाब से मुझे इस तरह से होना चाहिए, अब मुझे ये चीज़ बदलनी होगी अपने अंदर। जैसे कई बार होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर रहा है कि हाँ मुझे पर्सनैलिटी अपनी इम्प्रूव करनी। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आपकी लाइफ में ये आ रहा है, जिसमें बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आपको खुद फील होंगे। ओके, आपके दैनिक व्यवहार में भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। सो यस, ओवरऑल अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है और आपको चेंजेस लाने भी पड़ेंगे, बिकॉज समय की यही मांग है। ओके, स्टबर्न नहीं रहना है, ज़िद्दी नहीं रहना है। तो यस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी हो रही हैं, फाइनली लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, बाकी तो लग्जरीज़ आप मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको खर्चा करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, तो आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, पहले उस पर खर्च करो, बाद में बाकी चीज़ों पे खर्च करो। ठीक है, अगर इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट की बात होती है तो आपको देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट हो अगर आप, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सपोज़ बोर्ड के एग्ज़ाम सभी चल रहे हैं ओके आजकल, तो आपके लिए पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना कि रिलेटिव्स के साथ बैठना या घूमना फिरना या और चीज़ें करना। ठीक है, एक मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को टॉप मोस्ट में रखना है, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम और चीज़ों को दीजिए और चीज़ों को। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ भी बेहतरीन होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, अट्रैक्ट द अबंडेंस, अट्रैक्शन helps when you speak positive and hold positive thoughts and vision for manifesting wealth and prosperity. Okay, attraction, अगर आप abundance attract करना चाहते हो लाइफ में, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप जितना पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोगे, आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, आपके एक्शंस भी उसी दिशा में अगर रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी ही अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। चाहे वो आपकी लाइफ में पैसा हो या फिर अच्छे रिश्ते हों, अच्छी हेल्थ हो, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। साथ ही आप मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिए, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, सो मेडिटेशन भी करिए। रिलेशनशिप के मामले में भी यस, मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, समबडी कैन प्रपोज यू। ओके, यहाँ पर ये भी चांसेस है कि कोई आपको प्रपोज कर दे। और देखते हैं क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है, योर पेट नीड्स योर अटेंशन। अगर आपके पास कोई पेट है, पालतू कैट डॉग कुछ भी, ठीक है, तो आप उसे आपके प्यार की अटेंशन की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले तो। नेक्स्ट कार्ड इज़, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। अगर आपको किसी के साथ बहुत ही अटैचमेंट फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ की मैंने बात भी की थी, या फिर अगर आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं लाइफ में, ओके, तो आप सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसका रीज़न भी आपका पास्ट लाइफ का रहा है। पिछले किसी जन्म में या किसी युग में आपने कुछ ऐसा करा होगा जिस वजह से आज आपको इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी लाइफ में। ओके, यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और अपने वज़न पे भी ध्यान देना है। कम हो रहा है तो भी ध्यान दो, ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी ध्यान दीजिए। ओके, यू विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। यस, आई टोल्ड यू, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजर रहे हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मे बी आपका घर भी चेंज हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेस चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी। यू विल बाय अ हाउस सून। आप जल्दी ही एक नया घर खरीदोगे या कुछ खरीद भी चुके हैं, बिकॉज सेलिब्रेशन की बात यहाँ पे आई है। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। ओके, तो आगे की लाइफ में भी आपके लिए सफलता आ गई है और आपके सपने जो हैं साकार होंगे, आपके सपने जल्दी ही पूरे होंगे, ये सब आपके लिए आया है। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।